हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण, जो कि साइंस से रिलेटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि पर्यावरण क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण क्या होता है, और पर्यावरण से संबंधित कुछ शब्द है जो कि बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसको जानेंगे। यानी कि पर्यावरण को कितने भागों में डिवाइड किया है, कितने घटकों में उसको बांटा गया है, और उन घटकों में घटक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही चीज़ों की यानी कि पर्यावरण की बेसिक बातों को आपको जानकारी मिलने वाली है, जिसको हम साइंस भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे साइंस भी। तो इस पर्यावरण के एकदम छोटे से स्तर से हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं इसको समझाने के दोस्तों, जो कि यह 0 लेवल कहा जा सकता है पर्यावरण को, जो कि छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, अंडर 5 के बच्चे समझ सकते हैं दोस्तों। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बशर्ते कि आप अंत तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम पर्यावरण से स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण आखिर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण की हम बात करें तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण से। यानी कि पर्यावरण जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। परि जोड़ आवरण, तब बनता है दोस्तों पर्यावरण। तो दोस्तों, किसी भी शब्द का परिभाषा उसके शब्द में ही छुपा रहता है। तो पर्यावरण की परिभाषा इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, परि जोड़ आवरण का अर्थ होता है पर्यावरण। यानी कि पर्यावरण को संधि विच्छेद करें तो परि जोड़ आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ। क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरना, यानी कि घेरा। तो पर्यावरण के स्पष्ट रूप से मोटे मोटे तौर पर अर्थ यह निकाला जा सकता है कि चारों तरफ का घेरा। यानी कि पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों तरफ का घेरा, यानी कि मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उसके जीवन एवं क्रियाओं को प्रभावित करता है या जीवन एवं क्रियाओं पर प्रभाव डालता है, उसको हम कहते हैं पर्यावरण। यानी कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र, उसके चारों ओर का वह आस पड़ोस परिवेश जो उसके जीवन पर और कार्य क्रियाकलाप पर जो काम करता है, काम धंधा करता है, और जो उसके जीवन है, जीने के साधन है, उस पर यदि प्रभाव डालता है तो उसको हम कहते हैं पर्यावरण। यानी कि हमारे आसपास हम रहते हैं, तो उस समाज में हम रहते हैं, तो हम रहते हैं, मनुष्य हैं, यानी कि घर है, पेड़ पौधे है, जानवर है, पक्षी है, पशु है, ये सारे चीज है। तो ये सारे हमारे जीवन और क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं। तो इसी चीजों को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। परि जोड़ आवरण, यानी कि मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसके जीवन और क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं दोस्तों। तो इसलिए अंडर 5 की पुस्तक में लिखा रहता है पर्यावरण और हम, या केवल पर्यावरण। लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट शब्द है जो ग्रीक शब्द इन्वायरोनेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है पड़ोस, आस पड़ोस। इसीलिए आपको यदि एनसीईआरटी का बुक देखिएगा तो उसके यानी कि 3 से लेकर 5 तक के बुक पर लिखा रहता है आस पड़ोस। तो इन्वायरमेंट का अर्थ होता है आस पड़ोस। तो उसके शब्दों में यदि हम परिभाषित करें तो हमारे चारों ओर का आस पड़ोस के जो जितने भी चीज है, जैसे पेड़ पौधे हुए, जंतु हुए, जानवर हुए, पक्षी हुए, घर हुए, मकान हुए, इन सारों चीजों को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। जो कि मनुष्य के चारों ओर के आसपास के जितने क्षेत्र होते हैं, उस सारी चीज को हम पर्यावरण कहते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर पर्यावरण के परिभाषा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पर्यावरण के और इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट का अर्थ होता है पड़ोस, और उसके अर्थ में हुआ कि उसके आसपास के जितने भी वायु है, जल है, पक्षी है, पशु है, ये सारे चीज को हम पर्यावरण कह सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं पर्यावरण के घटक। तो दोस्तों, पर्यावरण को मुख्य रूप से 2 घटकों में बांटा गया है। यानी कि पर्यावरण के एक प्राकृतिक घटक है और एक मानव निर्मित घटक है। प्राकृतिक घटक उस घटक को कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त है, यानी कि जो जिसको मानव ने नहीं बनाया है, और मानव निर्मित घटक उसको कहते हैं जिसको मानव ने बनाया है। तो इस तरह से पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक है, एक प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक के नाम से स्पष्ट है कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जो जिसको प्रकृति ने बनाया है, और मानव निर्मित का अर्थ होता है कि जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो इस तरह से मनुष्य के द्वारा बनाया गया है इमारत, यानी कि घर, उद्योग धंधा, कल कारखाने, सड़क, पुल, पार्क, और हमारी संस्कृति जो कल्चर है, यानी कि जिस कल्चर में हम जीते हैं, जैसे विभिन्न तरह के पूजा पाठ करते हैं, उस कल्चर में हम ढल गए हैं, उस कल्चर के पर्व त्योहारों को हम मनाते हैं। तो जो कल्चर है यह मानव निर्मित है। ये क्या है? मानव निर्मित है। ये पर्यावरण के जो घटक है मानव निर्मित, मनुष्य ने बनाया है। लेकिन जो प्राकृतिक है, प्रकृति जो भगवान के दिन है, प्राकृतिक में होता है 2 तरह के। प्रकृति के भी अब
प्राकृतिक घटक के दो पार्ट में बांटा गया है, एक है जैविक घटक या एक दूसरा है अजैविक या भौतिक घटक। इसको जीवीय या जैविक घटक कहते हैं, अजीवी या जैविक घटक कहते हैं। जीवीय घटक यानी कि जिसमें जीवन हो, यानी कि जो जिंदा हो उसको जैविक घटक कहते हैं, और जो जिंदा नहीं है, जो निर्जीव हो, उसको हम अजैविक या अजीवीय या भौतिक घटक कहते हैं। तो इस तरह से आगे प्राकृतिक घटक को भी दो पार्ट में बांटा गया है। पर्यावरण के तो दो पार्ट में बांटा ही गया, पर्यावरण के दो घटक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। जो कि प्राकृतिक घटक हम समझा दिए, जो प्रकृति जिसको भगवान ने बनाया है, और मानव निर्मित घटक यानी कि जिसको मनुष्य ने बनाया है। जीवीय घटक या जैविक घटक यानी कि सजीव प्राणियों का संसार, सजीव जितने ही प्राणी है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, जानवर हो, बिल्ली हो, कोई भी चीज हो, उसको हम जैविक घटक कहते हैं, जिसमें जंतु और पादप आते हैं। केवल जंतु, और जंतु में मनुष्य भी आता है, ये मैं समझ गया कि मनुष्य अलग पार्ट है, तो जंतु में मनुष्य भी आता है, पशु पक्षी भी आते हैं, जानवर तो जानते ही हैं, और पादप में पेड़ पौधे आते हैं। तो ये सारे जैविक घटक कहलाते हैं, प्राकृतिक जैविक घटक। और अजैविक घटक में निर्जीव पदार्थ आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटक को दो भागों में बांटा गया, एक सजीव और एक निर्जीव में। सजीव वाले को जैविक कहते हैं और निर्जीव वाले को हम अजैविक या भौतिक कहते हैं। तो इस तरह से निर्जीव पादपों का संसार हुआ, जैसे स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप इत्यादि। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम प्राकृतिक घटक के दो पार्ट समझे हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि पर्यावरण क्या है इसको समझाना, और दूसरा पर्यावरण के घटक और उसके जो प्राकृतिक घटक उसके दो पार्ट उसको बताना दोस्तों। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में इससे और इन्फॉर्मेशन लेकर हम आएंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए कि हमारे चारों ओर का वह पदार्थ, वह वस्तुएं या पदार्थ हो सकता है जो हमारे जीवन और क्रियाकलाप पर प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के दो घटक है, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक के दो घटक है, जैविक और अजैविक घटक, जिसको हम सजीव और निर्जीव घटक भी कह सकते हैं, यानी कि। तो इस तरह से दोस्तों हमारे वीडियो बनकर कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं भी किसी पर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।